मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को आर्थिक राशिफल 2022 लेके आपके पास आई हूँ। इस पर पार्ट 1 वीडियो में मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक क्षेत्र में कैसा रहने वाला है, इस पर वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने अगर वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके और देख सकते हैं। आज मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगी तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है, इस पर विस्तार जानकारी दूंगी और साथ ही सार्थक उपाय भी बताऊंगी जिसको अपनाकर आप आर्थिक क्षेत्र में आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें। वीडियो को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज के विषय की शुरुआत करें। आर्थिक क्षेत्र में साल 2022 तुला राशि के जातकों के लिए क्या सब लेके आया, चलिए आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से औसत समय रहने की संभावना दिख रही है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होने के फलस्वरूप आपकी आय में अच्छा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन वर्ष के अंतिम कुछ महीने आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे क्योंकि उस समय आपके खर्चे में वृद्धि की आशंका दिख रही है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि धन कमाने के लिए शॉर्टकट तरीके ना अपनाएं। साथ ही आपको यह भी सलाह दी जाती है कि किसी ऐसे उद्यम में निवेश से बचें जिसमें आपको जरा सा भी शंका या आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसी आपको संभावना दिख रही हो। धन उधार में ना देने की भी सलाह आपको दी जाती है, अन्यथा आपका धन वापस मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसके अलावा आपके खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको अनावश्यक खर्च के कारण कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मार्च, जून, जुलाई और अगस्त महीने आपके लिए काफी अनुकूल रह सकता है। आपके इसके बाद सितंबर के महीने में धन से जुड़े कुछ मामले आपको परेशान कर सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में भी आप किसी मांगलिक कार्य के लिए धन खर्च कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्च सोच समझ कर करें और इस वर्ष आप परोपकार के लिए धन खर्च करने में सक्षम नहीं रह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से आर्थिक क्षेत्र में 2022 में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों को शनि का दान करना चाहिए। काली व्रत का दान, सरसों तेल का शनि मंदिर में दान करना चाहिए। भैरव स्रोत का पाठ भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने की संभावना दिख रही है। इस वर्ष की शुरुआत में आप भूमि, भवन, वाहन आदि पर खर्च कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्याओं पर भी खर्च होने की आशंका दिख रही है। अप्रैल माह के बाद बृहस्पति ग्रह के 11वें भाव में दृष्टि के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है जिससे आपको किसी लंबे समय से बाकी कर्ज में मुक्ति मिल सकती है। इस दौरान आप परिवार के किसी मांगलिक कार्यक्रम के लिए धन खर्च कर सकते हैं। यदि आप इस वर्ष की शुरुआत में अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो आप आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। यदि आपको कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें सफल हो सकते हैं जिससे आपको धन प्राप्त करने की पूरी संभावना दिख रही है। इस वर्ष आपको सरकार से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से धन संचय करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ कारणों से ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस साल आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है। हालांकि अप्रैल से सितंबर माह तक का समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से आर्थिक क्षेत्र में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से वृश्चिक के जातकों को शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वही जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। यह वर्ष आपके लिए काम के मामले में अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके 11वें भाव में होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से भी
यह वर्ष आपके लिए शुभ साबित होगा। आपकी आय में निरंतरता रहने की संभावना है, जिससे कि आप इस वर्ष सभी लंबित ऋणों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आप परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। अप्रैल माह के बाद बृहस्पति आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और इसके साथ ही आपको भूमि, वाहन आदि जैसे धन की प्राप्ति होने की संभावना है। गुप्त धन भी आपकी कुंडली में है। धनु राशि के जातकों को जनवरी, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। इस दौरान आपके पास आमदनी के कई ऐसे मौके आ सकते हैं जिनसे आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसके अलावा दिसंबर माह में कुछ अन्य खर्चे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में इन खर्चों को लेकर निराश होने की बजाय अपनी लागतों के ढंग पर विचार करने की जरूरत है आपको। अब आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से आर्थिक क्षेत्र में उन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों को बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला का जाप नित्य करना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें आर्थिक दृष्टि से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से साल 2022 में कैसी स्थिति रहने वाली है। इस वर्ष मकर राशि के जातकों की आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके दूसरे भाव में होने के कारण, दूसरा भाव धन का कारण होने के कारण आय का प्रवाह अच्छा रह सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहने की संभावना दिख रही है। इसके साथ साथ आप बचत करने में भी सफल हो सकते हैं। आपको रत्न और आभूषण आदि प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए अचानक से जमीन, भवन, कोई चल संपत्ति प्राप्त करने में संकेत मिल रहा है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं। जनवरी, मई और अगस्त के महीने में आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि इसके बाद स्थिति धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि के चौथे भाव में राहु स्थिति आपके लिए आमदनी के कई रास्ते खोल सकता है। इससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अप्रैल से सितंबर माह तक, नवंबर माह के बाद आपको पूरे वर्ष कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है। साथ ही वर्ष के अंत यानी कि दिसंबर के महीने में आपको आर्थिक मामले में मदद मिल सकती है। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से आर्थिक दृष्टि से 2022 में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को भगवान शिव के मंदिर जाकर 1.25 किलो जौ का दान शनिवार को करना शुभ होगा। महामृत्युंजय का पाठ भी आपकी आर्थिक दृष्टि से शुभ परिणाम लेके आएगा। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। इस वर्ष आपको खर्चों में लगातार वृद्धि होने के कारण आपको अपने आर्थिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह वर्ष आपके लिए धन और संपत्ति की दृष्टि से सामान्य रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। कुछ विशिष्ट समस्याओं की बजाय आपकी आय का निरंतर प्रवाह हो सकता है, लेकिन आपके लिए धन के खर्च को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। अप्रैल माह के बाद बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जो कि आपके लिए सकारात्मक फल लेकर आएगा। इस दौरान आप रत्न और आभूषण प्राप्त कर सकते हैं। चौथे भाव में राहु की स्थिति आपकी आर्थिक लाभ की ओर इशारा करती है, लेकिन आपको यह सलाह दी जाती है किसी भी संपत्ति के लिए निवेश करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि कानूनी समस्याएं होने की आशंका दिख रही है। सितंबर से नवंबर माह के बीच आपको खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर और परोपकार के कार्यों की ओर होने की वजह से आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है। इस वर्ष आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में आपको निराश हुए बिना खुद को सकारात्मक रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर और दिसंबर महीने आपके लिए आमदनी के मामले में थोड़ा सा बेहतर परिणाम लेकर आएगा। अब आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में शुभ लाभ की प्राप्ति हो। कुंभ राशि के जातकों को गणपति भगवान को 21 हर बुधवार को अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। इससे आर्थिक क्षेत्र में कुंभ राशि के जातकों को शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। यह वर्ष आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ साबित हो सकता है। अप्रैल माह के अंत से जुलाई माह तक आपके 12वें भाव में शनि की स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फिर जुलाई के बाद आपके 11वें भाव में शनि का गोचर आय का निरंतर प्रभाव प्रदान कर सकता है और आप अपने किसी लंबे समय से चले आ रहे ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी आमदनी में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको बड़े भाइयों या दोस्तों से लाभ
मिल सकता है। किसी योजना पर निवेश के लिए यह अवधि विशेष रूप से शुभ साबित हो सकती है। यदि आपने इस समय कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें आप मनचाही बचत करने में सफल हो सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके पहले भाव में होने के कारण अप्रैल से सितंबर माह के बीच का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला। अप्रैल से सितंबर माह के बीच आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जो कि आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। बृहस्पति ग्रह के पहले भाव में स्थित इस वर्ष के कुछ महीनों में आपकी आय के अनुसार आपके खर्चों को नियंत्रित कर सकता है, जिसका असर आपको अपनी आर्थिक स्थिति में देखने को मिल सकता है। आप बचत करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए शानदार रहने की संभावना है, लेकिन शनि और बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपको थोड़े से अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अप्रैल माह के बाद आपको कुछ ऐसे खर्चे का सामना करना पड़ सकता है जिसकी पहले से कोई योजना नहीं होगी। साथ ही आपको किसी पारिवारिक समारोह पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। सितंबर माह के बाद आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और आप कुछ अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब वही जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से आर्थिक दृष्टि से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों को शिवलिंग पर चावल के खीर का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का नित्य जाप करने से आर्थिक दृष्टि से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी जानकारी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।